52.1 selected 15 record button 0003 00 home button navigation bar. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज बहुत देर से ही सही 2 अप्रैल 2021 को द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 135 लेकर के। तो दोस्तों पिछले दिनों 134 को लाइव किया और लाइव का बहुत ज़्यादा कोई लाभ मिला नहीं, तो मतलब ज़्यादा लोगों ने उसको देखा नहीं। मैंने सोचा आज ऑफलाइन करके देख लेते हैं। तो निरंतर कारवां जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। कारवां और समय समय पर रिकॉर्डिंग क्लब की किसी भी गतिविधि पर हमारे तमाम साथियों की जो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिलती है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बस निवेदन यही रहेगा पूरी टीम का कि जब कभी समय मिले, जब कभी अवसर हो तो प्रतिक्रियाएं ज़रूर आनी चाहिए, ताकि कहीं कुछ गलत भी अगर हो रहा हो या कर रहे हों तो उसको सुधार किया जा सकता है समय पर। बाकी जो नियमित गतिविधियां हैं उसमें भी आप सबका इंतज़ार रहेगा। चाहे आप अगर विवाहित हैं और हमारे रेडियो मधुबन पर प्रसारित कार्यक्रम हमराही में अगर शामिल होना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। और रिकॉर्डिंग क्लब पर आप चाहते हैं कि भाई समाचार पत्र सुनने वगैरह के लिए भी जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपका स्वागत है। बहरहाल रिकॉर्डिंग क्लब का कोई भी प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ मैट्रिमोनियल मीट 4 अप्रैल को होने की पूरी संभावना है। 28 मार्च को हम लोग नहीं कर पाए किसी कारण से। खैर, तो दोस्तों बात फिर से वहीं पर आते हैं। चल रही है 2017 की, और तब न्यूज़पेपर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग क्लब के मामले में भी न्यूज़पेपर्स के लिहाज से ये एक स्वर्णिम काल था। यहाँ पर कुछ अखबार ऑलरेडी दिए जा रहे थे, कुछ शुरू होने वाले थे, उनकी भी चर्चा की जाएगी आगे आने वाले समय में। और जब सब कुछ सही चल रहा था तब ऐसे में एक परिस्थिति ऐसी आती है कि हमारा ये जो न्यूज़पेपर देने का जो सिलसिला था वो रुक गया, थम गया। तो बात है मई 2017 के अंतिम दिनों की। आप सबको मैं बता चुका हूँ कि पहले दिन से यानी 20 मई 2016 से लगभग 1 साल से ये कार्य जो है वो हमारी एक रीडर कविता बनर्जी के माध्यम से किया जा रहा था। न जाने क्या परिस्थितियां रहीं, पूरी तरह से तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कहा कविता ने कि अब सर मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मैं न्यूज़पेपर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। अगर इतना ही होता तब तो फिर भी ठीक था, काम चल जाता। लेकिन आगे जो कुछ सुना वो बहुत शॉकिंग था। उसने कहा कि अब कभी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, क्या कर सकते हैं, उनका अपना निर्णय।
लेकिन ये सब सुनने के बाद बहुत धक्का लगा, बहुत दुख हुआ। हमने कहा कोई रास्ता निकालो, कोई तरीका बताओ, या कोई व्यवस्था ऐसी हो सकती है बाद में। हालांकि हमें बहुत बाद में पता चला कि वो उन दिनों जिस परिस्थिति से गुजर रही थी, उस परिस्थिति में शायद उसके पास वही एकमात्र विकल्प था। उस परिस्थिति का तो मैं जिक्र नहीं करूंगा यहाँ, लेकिन हमें तो जो बताया गया वही इतना ही हमें मालूम था उस समय तक तो। और हमें बताया गया कि भाई एग्ज़ाम है, इस वजह से नहीं हो पाएगा। अब क्या करें? तो ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो बुक्स वगैरह और बाकी जितनी भी मैगज़ीन्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो भी रिकॉर्डिंग्स होती थी, वो जयवंती आसवानी मैडम द्वारा की जाती थी। कविता बनर्जी का पूरा जो रोल था वो न्यूज़पेपर के लिए था। अब लेकिन एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता है, ये हम मान करके चलते हैं। और कहीं ना कहीं अगर एक व्यक्ति के हाथ में सारे काम दे दिए जाएं तो काम प्रभावित ज़रूर होगा। उसमें मुश्किल आएगी, उसमें दिक्कत होगी, टाइम मैनेजमेंट में परेशानी आएगी। और न्यूज़पेपर ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा आना चाहिए और टाइम पर आना चाहिए। इन्हीं सब बातों की वजह से बड़ी कठिनाई हो रही थी कि क्या किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। और सच पूछिए तो इतना नेटवर्क भी नहीं था उस समय, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था जितना आज है। तब तो ये लग रहा था यार चलो भाई गया मामला, गड़बड़ हो गया सब। तो ऐसे में हमने बात की। Selected 153250. Record button 0757. Home button navigation bar. आपस में चर्चा की साथियों से कि भाई क्या करें अब। लेकिन कोई कुछ करने की स्थिति में तो था नहीं उस समय, क्योंकि हाँ किसी साथी ने ये भी कहा था कि यार ठीक है, अगर एक अखबार आ जाता है, मान लो दैनिक भास्कर आ रहा है तो भी क्या दिक्कत है, अगर दूसरा नहीं भी आ पाता है तो भी कोई परेशानी नहीं है। किसी ने ये भी कहा यार नहीं नहीं, इससे तो हमारी शुरुआत हुई थी और ये तो जारी रहना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर के कोई अच्छा उन दिनों पे मैं अपने गांव में था। मैंने ये पहले पिछले भाग में बता ही दिया आपको, बांसवाड़ा गया हुआ था, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर। तो नया व्यक्ति कोई ढूंढना, फिर उसको ऐप के बारे में बताना, ये सब आसान नहीं था। एक परिस्थिति और थी कि जो हमारी बाकी की जितनी भी रिकॉर्डिंग होती थी वो सारी लैपटॉप के माध्यम से होती थी। लैपटॉप में अलग सॉफ्टवेयर, अलग व्यवस्थाएं, तरीका भी बिल्कुल अलग। मोबाइल में तो अलग सुविधा, क्योंकि ऐप के माध्यम से काम होता है मोबाइल में। तो अब क्या करें? ऐसी परिस्थिति में फिर मैंने सोचा कि चलो कोशिश करके देख लेते हैं।
तो फिर उसके बाद में एक तारीख का दिन निकल गया, 2 जून आ गया, और यानी 31 मई को लास्ट न्यूज़पेपर हुआ था, 1 को नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब ऐसे तो बैठे बैठे काम चलेगा नहीं। फिर हमने जयवंती मैडम को बताया कि कविता बनर्जी रिकॉर्डिंग नहीं कर रही है, तो कोई ना कोई व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, और कोई बताइए, कोई रीडर ढूंढिए, और नहीं तो फिर ये काम आपको करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो आप जाइए कविता के पास और उससे बात करें कि ऐप को कैसे चलाना है, कैसे उसमें काम करना है। और इस बीच में मैंने कविता से बात कर ली थी कि भाई अब तुम सिखा देना, अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको तुम बता देना। तो मुझे तो उसने यस कर दिया था, हाँ ठीक है सर। इधर समस्या इतनी नहीं थी, समस्या ये भी थी कि मैडम के पास मोबाइल नहीं, एंड्रॉयड वाला, और जो ऐप था हमारा, वो ऐप तो अगर मोबाइल से करना है तो एंड्रॉयड मोबाइल होना ज़रूरी है। तो इस समस्या का समाधान निकला कि जयवंती मैडम ने अपने ब्रदर से एक पुराना कोई फ़ोन था जोलो का, उसकी व्यवस्था की, और फिर गए कविता के पास, और बहुत ही जल्दी जल्दी में कविता ने घर के बाहर ही ये सब बताया, ऐप के बारे में, ऐप इंस्टॉल करवा दिया। फिर 3 जून को जा कर के आखिरकार जैसे तैसे न्यूज़पेपर रिकॉर्ड हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं पहले दिन ही शायद उनको ये एहसास हो गया कि बाकी की रिकॉर्डिंग और ये न्यूज़पेपर सब एक साथ हो पाना मुश्किल है। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से बात की, यानी हर्षिता आसवानी, जिसको कई बार आप लोग सुन चुके हैं, यानी करीब करीब 2019 तक, नवंबर तक लगभग उसको सुना है आप सब ने, 2017 से 2019 तक। तो उसको अच्छा लगा। तो इस तरीके से ये मैनेज हुआ कि भाई सुबह न्यूज़पेपर हर्षिता करेगी और फिर बाकी की रिकॉर्डिंग जो है वो सारी मैडम करेंगे। और ये बड़ा ज़रूरी होता है इस तरह के कार्य को करने के लिए कि लगातार आपके पास काम चलता रहे, काम रुकना नहीं चाहिए। तो न्यूज़पेपर तो रोज़ का काम है, और इसमें कई बार ऐसे मोड़ आए जब समर्पण भावना की जो है वो बहुत ही अद्भुत मिसाल हमको देखने को मिली। वो भी आने वाले समय में हम बताएंगे आपको कहानी के माध्यम से भी। लेकिन समर्पण भावना में कविता में भी कोई कमी नहीं थी। सुबह 6 बजे वो मेरे घर आ जाती थी अखबार रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि जब उसको भी ये समझाया गया कि भाई ये चीज़ सुबह सुबह करने वाली है, तो उसने भी इस बात को समझा। लेकिन बस कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी उसके साथ, इसलिए उसको उस समय ये निर्णय लेना पड़ा, पता नहीं चाहते हुए या ना चाहते हुए। बहरहाल उसके कुछ समय बाद वो वापस भी जुड़ी, अभी तक भी काम कर रही थी, बीच बीच में आती जाती रही, और फिर लगातार नवंबर, जैसा कि मैंने बताया, 2019 तक इसको हर्षिता ने किया। और बीच बीच में जब उसको कोई प्रॉब्लम होती थी, एग्ज़ाम, तो उस दौरान इस कार्य को जयवंती मैडम ने भी संभाला। और अब फिर वापस दिसंबर 2019 से आप देख ही रहे हैं ये कार्य मैडम की तरफ से ही किया जा रहा है। तो ये थी कहानी दोस्तों उस राजस्थान पत्रिका की। अब कल फिर मिलेंगे, लेकिन कल कुछ बातें और एक ऑडियो पुराना, जो कहीं ना कहीं इन दिनों की जो परिस्थितियां हैं उससे भी थोड़ा बहुत उसका संबंध है। और बस देखते हैं
कल द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 136 में। धन्यवाद। Selected 54% progress. Select reasons button. 54% progress. 52.1 selected. Record button.